नमस्कार दोस्तों, आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी जो यात्रा वृतांत चल रहा था सुलगती टहनी, उसका पार्ट 4 और अंतिम मैं आपके साथ दोहराने वाली हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू और इसी के साथ खत्म करते हैं। मैं बाहर रात में चला आता हूँ। हवा में बहुत दूर तक हारमोनियम का स्वर सुनाई देता रहता है। वही स्वर बच्चे के पैरों पर थिरकता हुआ इतना उल्लासमय था। अब दूर अंधेरे में बहुत उदास और थका हुआ जान पड़ता है। मैं एक कदम और लूंगा और वह मर जाएगा। उसकी गूंज कुछ दूर पीछे चलकर लौट जाएगी, खो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि दूसरों के लिए वह उस समय तक जीवित रहेगी जब तक लोग उसे सुनते रहेंगे। इसलिए शायद मरता कुछ नहीं, न प्रेम, न स्वर, न कवित्व, जब तक हम उसे खुद ना मार दे, छोड़कर अपने स्वार्थ में उसे भुला ना दे। कितना विचित्र है सब। धर्म मनुष्य वे सब कुछ त्याग कर राख में लिपटे रहते हैं। यदि तृष्णा से मेरा इतना लगाव है तो त्याग के प्रति इतना मोह क्यों? शायद इसी विडंबना को झेलने के लिए मैं कुंभ आया था, किंतु आधी रात के सन्नाटे में लगता है मैं कुछ भी नहीं झेल पाया हूँ। मैं वही हूँ जहाँ पहले था, जहाँ से चलकर आया था। मेरा कुछ भी बदला नहीं है। वह पहली रात थी जब उन्होंने मुझे बुलाया था। झूसी के छप्पर के तले वह अकेले आग ताप रहे थे। मैं पास आया तो तेज स्वर में दुत्कार दिया, जूते उतार कर आओ। मैं नंगे पांव उनके पास आकर बैठ गया। 25 से अधिक उम्र ना होगी। गौरवपूर्ण पतली देह, दाढ़ी के पहले बाल आग की लटपों में चमचमा रहे थे। झुकी हुई मूछें ऊपरी होठ को ढकती हुई नीचे दाढ़ी में आकर खो गई थी, बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस की तरह। एक बात कहूं, उन्होंने चिलम मुंह से हटाकर मेरी ओर देखा। तुम्हें कुछ लेकर आना चाहिए था। मैं समझा नहीं और उनकी ओर देखता रहा। उन्होंने चिमटे से जलती लकड़ी की राख कुरेदी, फिर एक लंबी सूखी डंडी को बाहर निकाला। आधी झुलसी हुई, आधी राख से भरी। ये देखते हो? हाँ। अच्छा, तो बताओ क्या है ये? अरे क्या ही होगा, एक लकड़ी है, दिख रही है साफ साफ। तुम्हें इस लकड़ी को अपने कंधे पर रखकर चलना चाहिए। एक क्षण भीतर उत्कृष्ट इच्छा हुई कि उसे ले लूं, जैसे यही एक सच है जिसका कोई मतलब निकलता है, किंतु उन्होंने मुझे झिझकते देख लिया था। चिमटे में लकड़ी को दबाकर दोबारा आग में डाल दिया था। मैं चला आया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं कतरा गया था। ऐन मौके पर किसी विराट चमत्कार से वंचित रह गया था। बहुत दूर तक राख और लपटों के बीच उनका स्वर मेरे कानों में गूंजता रहा, जैसे वे बार बार मुझसे कह रहे हो, लो ये लकड़ी ले लो। पेड़ की एक शाख जैसे सलीब बनाकर जीसस अपने कंधे पर ढोते हुए गोल गोथा के नीचे चढ़ गए थे। यह वही टहनी है, एक शाख, राख और चिंगारियों में मनुष्य की शाश्वत वेदना में सुलगती हुई, पैर तीर से तीर बंधे हुए, लहूलुहान, शत विक्षत, हवा में झूलती अनेक शाखाओं के बीच समूची गीता का मर्म खून के कतरों में बूंद बूंद टपक रहा था। शायद मेरे लिए कुंभ घटक में यही कुछ बूंदे बचे हैं। मैंने अंधेरे में चलते हुए सोचा, मैं इतनी दूर उन्हें समेटने आया हूँ, जैसे कोई अपनी मृत्यु के बाद स्वयं राख में अपनी अस्थियां समेटता हो, पोटली में बांधता हो और गंगा में बहा देता हो। शायद यही इस फैले प्रसार का संदेश मेरे लिए सोए हुए झोपड़ों, रात के डूहों, मेलों के मैदान पर सिर उठाए, सोने वॉच टावर पर टिमटिमाती नीली रोशनियों पर यही एक विचार फड़फड़ाता हुआ मुझे भींच लेता है। अपने घटक में स्वयं अपनी हड्डियों को जमा करना, जिनमें दूसरों का समूचा कष्ट चिपका है। शायद यही ईश्वर है। एक नास्तिक के लिए
जो ना कर्म में विश्वास करता है ना दूसरे जन्म में, मृत्यु के बाद सिर्फ शून्य को सत्य मानता है। उसके लिए ईश्वर को सिर्फ इस राख, इन अस्थियों, खून की इन कष्ट भीगी बूंदों में ही ढूंढना है। मैं बांध पर चला आता हूँ। हनुमान का मंदिर अब सूना पड़ा है। एक बिल्ली किसी मकान की छत से नीचे कूदती है और अपनी हरी चमकती आंखों से मुझे घूरती हुई किले की दीवार की ओर चली जाती है। धुंध और चांदनी में किला अपने में एक स्वप्न जान पड़ता है, जैसे मेरे साथ सटा हुआ शताब्दियों से ऊंध रहा हो। नंगे आकाश तले लोग रहे हैं, आदमी, औरतें, बच्चे, झीनी फटी चादरों में लिपटे हुए, जनवरी की रेतीली ठंड में कांपते ठिठुरते हुए। बांध के अंतिम सिरे पर पहुंचकर पांव सहसा ठिठक जाते हैं। दिल धड़कने लगता है। दाईं ओर जमुना है, जिसमें भेले की 1000 बत्तियां टिमटिमा रही हैं। लगता है एक मेला ऊपर है, एक नीचे। जमुना के पानी पर जहां रोशनियों का प्रतिबिंब स्वयं रोशनियों का एक सिलसिला शुरू कर देता है। गंगा के पुल से अरैल तक कुंभ मेले का एक चमकता पन्ना खुल गया है। रोशनियां, अंधेरे के द्वीप, कहीं कहीं दूर जलती हुई आग की लपटें, कहीं बहुत पीछे गंगा का टापू है, स्वयं गंगा है जो धुंध और अंधेरे में छिप गई है। इस मील फैला कुंभ का मैदान एक झपक में अपने हजारों यात्रियों की नींद में सिमटा हुआ दिखाई दे जाता है। एक उच्छ्वास उठती है मेले के मैदान पर सिरसिराती हुई, जैसे नीचे की रोशनियों और आकाश के बीच मेरी स्मृतियां बाहर निकली हो। रेत पर चलती हुई बंगाली लड़की, जमीन पर लौटते हुए डंडी महारात्मा, सच्चे महाराज की अंधेरी झोपड़ी में टिमटिमाती लालटेन, जिसके नीचे मैं अपनी डायरी के नोट्स लिखता था। शायद अंत में स्मृति के ये वे अंक बचे रह जाते हैं, न इस धरती के न ईश्वर के, किंतु दोनों को एक एपिक गाथा में बांधते हुए। मेरे लिए कुंभ मेला अपने में एक बहता अनलिखा महाकाव्य था। गरीबी, गौरव, सुख, यातना को एक कड़ी में पिरोता हुआ। रिल्के ने जिस देवदूत से ईर्ष्या की थी, क्या उसका प्रतिरूप इस दुनिया में लेखक नहीं है? एक रिपोर्टर, एक खबर देने वाला, हरकारा दो तरफा दूत जो ईश्वर की खबर मनुष्य को और धरती का सौंदर्य कहीं दूर ईश्वर को देता रहा है। एक ऐसा ईश्वर जो शायद नहीं है, किंतु जिसे वह सुलगती लकड़ी की तरह कंधे पर लेकर रखता है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इस पर विश्वास करना चाहूँगा और इस विश्वास के सहारे जीना चाहूँगा। और ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो सुलगती टहनी से आपने क्या सीखा कि एक मनुष्य कैसे भगवान में अपने आप को लीन करके पूरे जग, पूरी समस्या, पूरे हर एक संसार को जीत लेता है। आपको यह समझ आ जाता है कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो कि लोभ से हमें बचा सकता है, लेकिन अगर कुछ है तो वह है भगवान का नाम जपना। भगवान, राधा रानी, माता रानी, हर एक भगवान जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, उन्हें दिल से याद करिए। वो आपकी हर इच्छा को, हर मनोकामना को पूरी करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा।